टू रेसलिंग गाइस। तो भाई आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एक सिंपल छोटी रिक्वेस्ट है भाई, आज की वीडियो को पूरा देखना बिकॉज अ लेटेस्ट अपडेट है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की। और भाई ऐसी कमाल की अपडेट दूंगा ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मजा आ जाएगा। तो प्लीज इट्स अ सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। सबसे पहली अपडेट की बात करें, ये बात करते हैं दी हार्ट बिजनेस वर्सेस द ब्लड लाइन। अब आप सबको पता ही होगा भाई, डब्ल्यू कंपनी के अंदर ब्लड लाइन एक ऐसी, मतलब कि मैं क्या बोलूँ यार, ब्लड लाइन के बारे में जितना कम बोलूँ, मतलब जितना ज़्यादा बोलूँ सॉरी उतना कम है। बिकॉज ब्लड लाइन एक ऐसी फैक्शन है ना भाई, वो अनबीटेबल बन चुकी थी। अनबीटेबल का मतलब है अनबीटेबल। आप सोचो कि रोमन नहीं है फिर भी ब्लड लाइन की स्टोरी हाइप पर चल रही है, जिस वजह से ब्लड लाइन एक ऐसी टीम बन चुकी है, ब्लड लाइन एक ऐसा फ्यूड बन चुकी है, एक ऐसी फैक्शन बन चुकी है जिसको हरा पाना नामुमकिन है। फ्यूचर में हो सकता है हराए, लेकिन भाई यहाँ पर बात हो रही है दी हर्ट बिजनेस वर्सेस द ब्लड लाइन। अब देखिए हर्ट बिजनेस के बारे में पता ही आपको, बॉबी लैशली मेन लीड में था, एमवीपी था, सेड्रिक अलेक्जेंडर था, और भी बंदे थे एक दो। सो देखा जाए तो हर्ट बिजनेस एक अच्छी फैक्शन बन रही थी, लेकिन भाई जब ब्लड लाइन ने टेक ओवर किया तब कहीं ना कहीं हर्ट बिजनेस एक तरह से खत्म हो गई। बिकॉज कहीं ना कहीं डब्ल्यू कंपनी के अंदर दो फैक्शन एक सेम लेवल पर नहीं जा सकती थी। वरना आज के समय में अगर हर्ट बिजनेस होती तो भाई आप जजमेंट डे का नामो निशान ना होता। जिस तरह से आज जजमेंट डे को डब्ल्यू कंपनी ने एक टॉप लेवल की टीम बना दिया है, मैं तो मानता नहीं वो टॉप लेवल की टीम है, गुच्चू गुच्चू तक बंदे घुसा रखे हैं। लेकिन भाई एंड ऑफ द डे डब्ल्यू कंपनी के अंदर प्लानिंग यही थी कि हर्ट बिजनेस वर्सेस द ब्लड लाइन एक समय पे हो। लेकिन भाई शेल्टन बेंजामिन ने अब जाके रिवील करा है कि ये फ्यूड होने वाली थी, लेकिन भाई कहीं चीज़ें इस फ्यूड के लिए सेट नहीं बैठी। शेल्टन बेंजामिन ने क्या है कि आई थिंक द फैक्ट दैट देयर वाज नो हर्ट बिजनेस वर्सेस ब्लड लाइन वॉर इज ऑन द बिगेस्ट मैशअप इन प्रोफेशनल रेसलिंग। देखिए शेल्टन बेंजामिन ने यहाँ पे सिंपल सी बात कहूँ तो उन्होंने बोला है कि भाई देखिए, अगर आप सोच रहे हैं हार्ट बिजनेस वर्सेस ब्लड लाइन डब्ल्यू कंपनी के अंदर होने वाली थी एक समय पे, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, गलत है, ऐसा नहीं होने वाला था। बिकॉज विंस मैकमैन ने इस फ्यूड को डब्बे में डाल दिया था। विंस मैकमैन ने पहले से ही भाई इस फ्यूड के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। फैंस की थ्योरी थी कि हार्ट बिजनेस वर्सेस ब्लड लाइन के बीच में चीज़ें होने वाली है, लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली थी ही नहीं। तो फैंस की थ्योरीज हैं, उन पर डब्ल्यू कंपनी नहीं चली। आपको पता है भाई विंस मैकमैन कभी भी फैंस की नहीं सुनता था। विंस मैकमैन को सिर्फ अपनी करनी थी। विंस मैकमैन सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने बारे में जो प्लानिंग बनाता था कि मेरे को डब्ल्यू कंपनी को रन करना है, कंटेंट बनाना है, तो वो फैंस की तो कभी सुनता ही नहीं था। ट्रिपल एच जिस तरह से फैंस की सुनता है, विंस मैकमैन कभी नहीं सुनता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर विंस मैकमैन सुनता, तो शायद हार्ट बिजनेस वर्सेस द ब्लड लाइन के बीच में मैच हो सकता था, जो कि आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एक बॉम्ब मैच होता। सही कह रहा हूँ भाई, बिगेस्ट अच्छा मैच होता अगर ये मैच होता। लेकिन भाई क्या देना भाई, जो चीज़ होनी नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। अब दोस्तों बात करें द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी अंकल हाउडी बो डैलस। मैंने आप सबको बता रखा है कि भाई बो डैलस का रिटर्न हो चुका है। बो डैलस का फर्स्ट मैच आपको समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है, और ये बात कंफर्म है कि बो डैलस आपको समर स्लैम में किसी के अगेंस्ट मैच लड़ता हुआ नजर आने वाले, यानी कि द अंकल हाउडी इज बैक इन प्रोफेशनल रेसलिंग। तो भाई अब लेटेस्ट चीज़ बताऊँ यहाँ पे रिवील क्या हुई है, वो है कि बो डैलस ने इसके बारे में कुछ बोला है। अब क्या बोला है, अपने बैक स्टेज रो में जब अपीयर हुआ था बो डैलस, तो उसने बोला कि आई टुक दोस दैट नो वन वांटेड, द डिस्कार्डेड, द फॉरगॉटन, आई गिव देम अ पर्पस। अब सिंपल सी बात है, देखिए बो डैलस ने यहाँ पे क्लियर कट कुछ चीज़ों को मेंशन किया है। बो डैलस ने यहाँ पे सिंपल बताऊँ तो यही बोला कि भाई मैं अपने भाई की लेगेसी को कंप्लीट करने आया हूँ। मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को खुद को दिखाने नहीं आया हूँ। बो डैलस ने भाई यहाँ तक बोल दिया कि वो चैंपियन बनने भी नहीं आया है। बो डैलस ने सिर्फ एक ही कारण बताया उनके रिटर्न का, वो है कि उनके भाई की लेगेसी को फॉलो करना। यानी कि अंकल हाउडी के रूप में जो बो डैलस का रिटर्न हुआ है वो सिर्फ एक ही वजह से है कि अपने भाई की लेगेसी को फॉलो करना। और मैं आपको बता दूं भाई, जिस दिन इस बंदे का फर्स्ट मैच बुक होगा, आई थिंक बहुत ही जल्दी होगा, शायद आपको नेक्स्ट वीक बुक होता नजर आ जाए। बो डैलस एडम पियर्स के ऑफिस में देखने को मिला था। ये बात कंफर्म है कि बो डैलस वहां पर कोई मैच मांगने ही गया है। तो दिस इज ऑफिशियल भाई, समर स्लैम के अंदर आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं बो डैलस को, यानी कि अंकल हाउडी को। आप वेट करना है समर स्लैम का, देखते हैं भाई उनका मैच किससे अगेंस्ट सोचा है। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो भाई मैं बो डैलस का मैच दिखना चाहूंगा। सही बता रहा हूं भाई, अभी तो कोई अपोनेंट मेरे को लगता नहीं कि बो डैलस के लिए कोई है। भाई अगर होता है तो चैट गेबल से बड़ी ऑप्शन कोई नहीं है, बिकॉज चैट गेबल को डरा भी रहे हैं ये लोग। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बो डैलस वर्सेस चैट गेबल आपको समर स्लैम इस साल देखने को मिलने वाला है। अगर ऐसा हो तो भाई दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट न्यूज़।
एंड अमेजिंग थिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। बो डैलस का कहीं ना कहीं होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट। आप सबको पता है कि भाई मामी इज़ बैक। रिया रिप्ले का रिटर्न हो चुका है भाई। चूज़ा फंस चुका है। चूज़ा चुम्मा चाटी पे उतर रहा था लिव मॉर्गन के साथ, लेकिन भाई मामी का रिटर्न हो चुका है और रिया रिप्ले यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो से नाराज देखने को मिल रही है। अब देखिए चीज़ें क्या चलने वाली है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई रिया रिप्ली का ट्रिपल एच के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ट्रिपल एच तो भाई कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो रिया रिप्ली को हरवाएगा, लेकिन भाई आपको पता है कि रिया रिप्ली की इंजरी आ गई, उसकी वजह से उसको चैंपियनशिप को छोड़ना पड़ गया। दिस इज़ वाई रिया रिप्ली का कहीं ना कहीं भाई अब रिटर्न हुआ है। उसकी इंजरी मेरे ख्याल से ठीक हो चुकी है, तभी उसका रिटर्न हुआ है। अब दोस्तों फ्यूचर क्या होने वाला दोस्तों, देखिए समर स्लैम में जो मैच होगा आई थिंक रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होगा और इस मैच में वर्ल्ड टाइटल जो है इनका वुमेन्स वाला वो ऑन द लाइन होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट है चूज़े के ऊपर कि चूज़ा किसका साथ देता है, रिया रिप्ली का साथ देता है या लिव मॉर्गन का साथ देता है, पुरानी आशिकी या फिर नई आशिकी। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा भाई स्टोरी के अंदर, लेकिन भाई दोनों के बीच में मैच अच्छा होगा। मेरा मानना है कि रिया रिप्ली यहाँ पे एक चैंपियन बन जाएगी, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि ट्रिपल एच को रिया रिप्ली को हरवाना नहीं था, बीच में इंजरी आ गई जिस वजह से रिया रिप्ली को अपना टाइटल छोड़ना पड़ गया। लेकिन भाई अब रिया रिप्ली हील हो गया, वापस आ चुकी है, लेकिन भाई फ्यूड कहाँ तक चलने वाली है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। शायद रेसलमेनिया तक चल सके भाई इनकी फ्यूड, बिकॉज अभी चूजे का रंग देखना बाकी है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई रिया रिप्ली का फेस टर्न हो चुका है। रिया रिप्ली अब जब भी आएगी वो बेबी फेस के रूप में आएगी, हील टर्न उसका खत्म हो चुका, तो भाई सही भी है। देखिए रिया रिप्ली को मैं पसंद करता था, अच्छी फिजिक है उसकी, वुमेन भी अच्छी है, लेकिन उसको फेस बनाओ, वो हील में नहीं चल सकती। और हील में मेरे ख्याल से ये भी नहीं कह रहा कि नहीं चलेगी, लेकिन रिया रिप्ली का फेस टर्न बहुत अच्छा होगा। और अगर आप उसको अब फ्यूड में डाल रहे हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि भाई रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच आप समर स्लैम में बुक करें। वहाँ पर चूजे की कस्टडी वगैरह का प्लान चल रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होने वाला। चूज़ा किसका साथ देता है देखते हैं भाई। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डैमियन प्रिस्ट ने भी रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे डैमियन प्रिस्ट ने ट्वीट करके बोला है कि भाई ट्राई टू वॉर्म हिम, मतलब सिचुएशन बहुत गर्मा गर्मी है, कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ चुके हैं। सीएम पंक की लाइन है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द लाइन। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं भाई ऐसा होता है नहीं, बट हाँ रिया रिप्ली का जो एक रिटर्न है वो बहुत अच्छा है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी रैंडी ऑर्टन वर्सेस चैड गेबल। अब देखिए ये मैच नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक चीज़ है जो कि चैड गेबल ने रिवील करी है रैंडी ऑर्टन के लिए। अब देखिए है क्या, अब देखिए चैड गेबल यहाँ पे बोलता है ही रैंडी ऑर्टन फाउंड मी बैक इन द लॉकर रूम आफ्टर वन ऑफ द माई मैचेस एंड ही सेड यू मेड इट, मतलब यू मेड इट मैन, देयर इज नो मोर एंड नेक्स्ट कट एंगल, दैट स्टफ इज डन, यू आर नॉट नेक्स्ट कट एंगल, यू आर you found it, you found who you are showing everybody. I was taken aback to come from a guy like everybody that mean the world to me. I never bothered me. I get compared to Kurt Angle. The fact that Randy Orton says that's done, you are not Kurt Angle, you are not the next Kurt Angle, you are you, it means to many things for you, a next level compliment. तो भाई यहाँ पे Kurt Angle ने सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये कहा है कि जिस तरह से चैड गेबल को बोलते हैं लोग कि भाई ये नेक्स्ट Kurt Angle है, ये Kurt Angle की तरह दिखता है, Kurt Angle की तरह कपड़े पहनता है, भाई वो बात ठीक है। आप एक बंदे को फील कर रहे हैं कि वो कट एंगल की तरह है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे चैड गेबल ने रिवील करा है कि भाई मैं तो रेसलर था ही नहीं, मतलब मैं रेसलिंग करता नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, बल्कि रैंडी ऑर्टन ने मेरे को ढूंढा था लॉकर रूम के अंदर और रैंडी ऑर्टन ने ही मुझे चांस दिलवाया रिंग के अंदर। और रैंडी ऑर्टन ने मुझे कहा था कि यू आर नॉट द नेक्स्ट कट एंगल, बिकॉज बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप कट एंगल हो, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन ने कहा तू कट एंगल नहीं बनेगा, यू आर नॉट द नेक्स्ट कट एंगल, यू आर यू, तो चैड गेबल और तू वही बनेगा। और सही कहूँ भाई चैड गेबल वाकई में अब कामयाब हो चुका है। चैड गेबल इज सक्सेसफुल देन द पास्ट। आप चैड गेबल को कब से देखते आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं चैड गेबल 2016 से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है, आपको पता होगा अगर आप पुराने समय से देखते आ रहे हैं तो भाई 10 साल होने को आ रहे हैं। तो चैड गेबल ने अब जाके अपना मुकाम हासिल करा है एंड दिस इज हैट्स ऑफ फॉर हिम। और चैड गेबल वाकई में भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, डेडिकेशन से, इंस्पायर्ड से, मोटिवेट से। तो चैड गेबल ने रिवील करा कि भाई ऑर्टन ने उनको क्या सुझाव दिया था आगे बढ़ने के लिए। सो दिस इज द मेन थिंग। अब दोस्तों बात करें द नेक्स्ट अपडेट, ये काफ़ी सेक्सी न्यूज़ है, ये है कैथी कैली के बारे में। मेरे को भाई एक समझ नहीं आती है, बंदी अपना बुंड क्यों दिखाती है बार बार, अपने चुत्तड़ क्यों दिखाती है, अपनी पिछवाड़ा क्यों दिखाती है, मेरे को समझ नहीं आता भाई ये दिखाने से क्या हो जाएगा। आजकल की लड़कियों को समझ नहीं पा रहा भाई इनको अपना पिछवाड़ा दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है भाई, मेरे को समझ नहीं पा रहा।
आई रियली डोंट नो मैन, पिछवाड़ा दिखा के क्या हो जाएगा भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप देखिए भाई इसकी हालत देखिए आप, पिछवाड़ा दिखा के बोल रही है भाई नेम अ हैप्पियर गर्ल टुनाइट आई एम वेट। अब इसका मतलब मैं क्या निकालूं भाई, ठुकवा के आई है क्या? अब देखिए मैं ये बात बोलना नहीं चाहता बट ठुकवा 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 ठुकवा, समझ लो भाई इनका क्या प्लानिंग है। सो दिस इज़ द न्यूज़ भाई, कुछ नहीं पता भाई, आजकल सारा समय खराब चल रहा है, क्या बोले भाई, समय ठीक होना चाहिए। द नेक्स्ट अपडेट इज विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। अब देखिए सीएम पंक ने आपको पता है भाई मंडे नाइट रो के एपिसोड में आके बवाल मचा दिया, अच्छा फ्यूड दिया, अच्छा प्रोमो दिया। अब फ्यूचर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक समर स्लैम कंफर्म मान लीजिए, दिस इज अ श्योरिटी फॉर मी। अब यहाँ पे सीएम पंक की कुछ फोटोज रिवील हो रही है, अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट इज गाना भी सेंटिलो मरेला। अब भाई सेंटिनो मेरेला भी आप जानते ही होंगे भाई, सेंटिनो मेरेला कौन है भाई, ये बंदा भी अच्छा है, एक लेजेंडरी बंदा है भाई यार, काफी कॉमेडी किया इस बंदे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, और सीएम पंक का दोस्त भी है। तो यहाँ पे सीएम पंक और मेरेला को साथ देखा गया है। इसके बाद इस सीएम पंक और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को साथ देखा गया है। आप देख सकते हैं भाई दोनों बंदे बहुत बढ़िया, एक द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, एक बेस्ट इन बॉडी बिल्डिंग, सो मेजर थिंग। एंड सीएम पंक भाई इज ऑलरेडी मेडिकली क्लियर्ड, आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस बात को कब ऑफिशियल करेगी। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी जॉन सीना एंड जेबीएल। अब आपको पता है भाई जॉन सीना की रिटायरमेंट टूर ऑफिशियल हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और जॉन सीना निकल पड़े अपने रिटायरमेंट टूर पे। नेक्स्ट ईयर 2025 पूरा जॉन सीना की रिटायरमेंट में जाने वाला। आप देखते हैं भाई जॉन सीना वहाँ पे कौन कौन से मैचेस देते हैं, किस किस इवेंट में आते हैं, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसके लिए भाई बड़े बड़े सुपरस्टार कमेंट कर रहे हैं। जेबीएल ने कमेंट करा भाई, जेबीएल ने किया है कि इमेजिन हैविंग अ फुल एटीट्यूड एरा एंड कैरी द कंपनी इन अ जी रेटेड एरा, इट इज द हार्डेस्ट थिंग एवर आस्क अ लॉट ऑफ चैंपियन इन माय ओपिनियन, आई डोंट know anyone that could have done in the history of this business, but John Cena is one of the best respectful guy I ever met, so happy for him, so proud. I go to see historical run, gonna enjoy every second of his finale. If he ain't to goat, I short as a list on। तो भाई यहाँ पे JBL ने क्लियरफाई किया है कि देखिए मेरी फ्यूड थी जॉन सीना के साथ, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, जॉन सीना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जॉन सीना इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऐसा कोई बंदा नहीं है लोकर रूम के अंदर तो जॉन सीना को टच कर पाया, ऐसा कोई बंदा नहीं है तो जॉन सीना को फेल कर पाया, और जॉन सीना वाकई में इस बिजनेस के लिए एक गोल्ड निकल के सामने आया। वाकई में जॉन सीना इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो भाई JBL ने तो क्लियर कर यहाँ पे जॉन सीना की तारीफ कर दिया है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अब जॉन सीना का रिटायरमेंट टू स्टार्ट हो चुका, आप देखते हैं भाई ये कितना आगे तक चलने वाला है। एंड रियली मैन आई डोंट थिंक सो क्या होने वाला है भाई, बट रियलिटी बताऊँ भाई जॉन सीना वाकई में भाई इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी ट्रिफनी स्टारडम। अब देखिए ट्रिफनी स्टारडम के बारे में अपडेट क्या है। ट्रिफनी स्टारडम में मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीत लिया है। अब ट्रिफनी स्टारडम भाई यहाँ पे कैश इन करने वाली है। मैं आपको बता दूं ट्रिफनी स्टारडम का कैश इन सक्सेसफुल होगा। वाकई में भाई काफ़ी समय के बाद ट्रिफनी स्टारडम में मेरे को अलेक्सा ब्लिस नज़र आ रही है। वाकई में भाई अलेक्सा ब्लिस का 2017, 18, 19 अब अच्छा ईयर गया है, मनी इन द बैंक जीते, कैश इन किया उसको, बाकी अच्छा गया हो। तो भाई यहाँ पे ट्रिफनी स्टारडम में मेरे को अलेक्सा ब्लिस नज़र आ रही है। सेम फिजिक है, सेम मज़ा है, सेम हाइप है। सो ट्रिफनी स्टारडम का भाई बता दूं कैश इन सक्सेसफुल होने वाला, और ये कब होगा, ये होने वाला समर स्लैम के अंदर। बेली वर्सेस निया जैक्स का मैच होने वाला है वुमेन्स चैंपियनशिप का, और इसी मैच के अंदर आपको लास्ट ईयर की तरह सेम देखने को मिलने वाला है कि ट्रिफनी स्टारडम आके कैश इन कर लेगी। मेरे अकॉर्डिंग भाई ट्रिफनी को चैंपियन बना देना चाहिए। वाकई में ये बंदी सक्सेसफुल हो सकती है अगर इसको मौका दिया जाए। हाँ कैश इन फेल मत करा देना, लेकिन मेरे को लगता नहीं भाई ट्रिपल एच इतनी बड़ी गलती करेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग भाई ट्रिफनी स्टारडम वाकई में फ्यूचर है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन का, और ट्रिफनी स्टारडम वाकई में डिजर्व करती है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। दिस इज अ मेन ऑब्जेक्शन। अब भाई काफ़ी अपडेट होगी ना, दिस इज अ मेन ऑब्जेक्शन भाई, लेकिन भाई मज़ा है, अच्छी न्यूज़ है। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी स्टेफनी वक्कर इज रिपोर्टेडली हेडेड टू WWE। या बंदी, ये बंदी कौन है भाई मेरे को नहीं पता, मैंने इसको देखा नहीं ना, इसका नाम सुना है, बट स्टेफनी वक्कर इज हेडेड टू WWE। अब ये बंदी भाई इसके बारे में जानकारी लाऊंगा, ये कौन है, कोई नई बंदी है, पुरानी बंदी है, शायद NJPW के अंदर थी, लेकिन भाई ये बंदी WWE कंपनी के अंदर आ सकती है। इसके रिटर्न के चांस, सॉरी डेब्यू के चांसेस बहुत जल्दी, अब शायद ये NXT के अंदर आएगी, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई ये अगर आती तो ट्रिपल एच क्या करता है इसके साथ। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी गुंथर के बारे में। अब देखिए गुंथर के बारे में एक चीज़ रिवील हुई है, गुंथर ने खुद रिवील करी है। अब आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या है, फिर इसको हिंदी में समझाऊंगा आपको। वोल्टर गुंथर व्हाटएवर यू कैन कॉल हिम, इन माय ओपिनियन प्रोबेबली बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द अर्थ राइट नाउ इन माय ओपिनियन टू वॉच इन द रिंग। आई गेट सो ओवररेटेड, सिंग सो मच स्टफ, आई जस्ट काइंड ऑफ हाउ कैन बी मिस watching this। आई एम नॉट seeing it all, but I've seen so much in 43 now। I'm like watching wrestling for 35 years and read I'm going to invest in this, but
when Walter gets in the ring, I'm interested. I went to see everything in the dust. So भाई यहाँ पे रिवील कर रहा है कि गुंथर वोल्टर जो मर्जी कहिए, बिकॉज आपको पता ही होगा भाई गुंथर का पहले नाम वोल्टर था NXT के अंदर, और उसके बाद उसको चेंज करा गया जब वो पतला हुआ। लेकिन भाई सही कहूँ वाकई में मैं सहमति रखता हूँ इस बात से, गुंथर वाकई में भाई अच्छा चैंपियन है, अच्छा रेसलर है। और सही बताऊँ तो समर स्लैम में वाकई में बहुत मैसी प्लान है, बहुत मैसिव प्लान है इस बंदे के लिए। समर स्लैम में आपको गुंथर मतलब कंफर्म है भाई, गुंथर हरा देने वाला डेमिन प्रिस्को और बनने वाला न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। दिस इज अ कंफर्म न्यूज़ भाई, ये बात कंफर्म है, इसको आगे लंबा नहीं खींचूंगा, बट दिस इज द मेन ऑब्जेक्शन। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करूं भाई, ड्रू मैकिंटायर को वाकई में भाई सदमा लग चुका है। पहले भाई CM पंग ने क्लैश एट द कैसल में, फिर मनी इन द बैंक के अंदर, और फाइनली भाई ब्रीफ केस भी खत्म ही कर दिया। एंड ड्रू मैकिंटायर ने इसको रिस्पॉन्स दिया। ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट करके बोला कि व्हेन वन डोर क्लोजेस सिंस आई एम ऑफिशियली सस्पेंडेड बाय WWE, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए ड्रू मैकिंटायर को पता है आपको सस्पेंड कर दिया गया लास्ट वीक मनी इन द बैंक में जो भी चीज़ हुई थी, एंड एडम बियर्स पर अटैक किया गया, उसकी जो होगी। लेकिन मैं ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन नेक्स्ट वीक ड्रू मैकिंटायर आने वाला, आप देखते हैं भाई सस्पेंशन हट जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो भाई। लेकिन अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने कहा है कि भाई मैं नई अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अब शायद इसको लेके अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ड्रू मैकिंटायर का ये कहना है कि भाई मैं भूल चुका हूं सब। CM पंग ने कोच करवाया, उसको भूल चुका हूं। मनी इन द बैंक फेल करवाया, उसको भूल चुका हूं। मैं नई अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा समर स्लैम के लिए। लेकिन भाई ऐसा नहीं होने वाला, आपको पता है भाई CM पंग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर ऑन द लाइन है, और अभी ये समर स्लैम में ना हुआ तो भाई सबसे बड़ा बवाल मच जाएगा। तो समर स्लैम द बेस्ट प्लेस व्हेन यू सी CM पंग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब देखते हैं भाई मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जब ड्रू मैकिंटायर आता है तो वहाँ पे क्या करता है। अब आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, ये द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंग एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना की। आप 2013 वाली भी देख सकते हैं, 2024 वाली भी देख सकते हैं। ये मनी इन द बैंक की है भाई, बैक स्टेज मिले थे, दोनों वीडियो अपलोड हुई थी। सो CM पंग वर्सेस जॉन सीना लेजेंडरी फ्यूड है, दोनों लेजेंड है भाई। मनी इन द बैंक 2011 कौन बोल सकता है भाई इनकी फ्यूड का, उस समय वो गोल्ड समय। लेकिन भाई सही बताऊँ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है भाई। अच्छा मेरे को वाकई में बहुत पसंद है भाई, सही बताऊँ तो I really excited for that. I really excited for that. The opportunity, the feel, everything is gonna be on my hand. The next update is gonna be the क्रिस जेरिको। भाई क्रिस जेरिको के बारे में कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन भाई क्रिस जेरिको ने यहाँ पे कमेंट करा है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि जॉन सीना का जो है रिटायरमेंट टूर चल रहा है, और क्रिस जेरिको ने भी यहाँ पे पानी पी लिया है। क्रिस जेरिको ने कहा है कि जॉन ऑलवेज हैड अ ग्रेट लव फॉर रेसलिंग, ही गॉट अ ग्रेट कनेक्शन विद द फैंस, सो आई थिंक अ कूल टू वे टू गो आउट। पीपल नो दैट इट इज जॉन नॉट द टाइप ऑफ अ गाय दैट से एनीथिंग लाइटली। आई एम श्योर आई एम बीन फोकस ऑन द वर्किंग विद द कंपनी टू मेक श्योर इट्स राइट, एंड आई एम श्योर इट कैन बी रियली ग्रेट एंड ईयर एंड अ हाफ फैन ऑफ सीना जॉन सीना हिमसेल्फ। तो भाई क्रिस जेरिको ने यहाँ पे क्लियर कर बोला कि जॉन सीना हमेशा से अच्छा इंसान था, मतलब रेसलिंग के अंदर कह रहा हूँ भाई, पर्सनली तो मैं जानता नहीं उसे, और हमेशा से अच्छा रेसलर है, फैंस को समझने वाला है, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला, नाइस गाय है और ग्रेटेस्ट चैंपियन है, मेरा बेस्ट अपोनेंट है। तो भाई सब जॉन सीना की रिस्पेक्ट करते हैं, जॉन सीना को फेयरवेल दे रहे हैं। तो क्रिस जेरिको ने भी पानी पी लिया, क्रिस जेरिको ने पानी अच्छी तरह पिया है। अब देखते क्रिस जेरिको भाई WWE कंपनी के अंदर क्या आना जाना होता है, यानी इसके बारे में एक अपडेट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्रिस जेरिको का WWE कंपनी में जो है रिटर्न होगा या नहीं, बिकॉज एक मैसिव अपडेट है इसके बारे में, अभी कवर नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं आने वाले समय में कवर करूंगा। बट द मेन ऑब्जेक्शन की भाई क्रिस जेरिको ने यहाँ पे कमेंट करा है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर पर। अब दोस्तों द लास्ट अपडेट इज गोना बी रेसलमेनिया 41। अब देखिए ये मैच कंफर्म मान लीजिए। अब ये मैच कौन सा है, ये नन अदर देन रेंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना। अब देखिए ट्रिपल एच फैंस की सुनता है, आपको पता है ट्रिपल एच फैंस को मानता है, फैंस की सुनता है। अब यहाँ पे भाई सबसे मैसिव फैंस क्या चाह रहे हैं, फैंस चाह रहे हैं कि भाई वो जॉन सीना वर्सेस रेंडी ऑर्टन के बीच में एक लास्ट मैच देखें। पर्सनली मैं सबसे आगे हूँ लिस्ट में भाई, इसमें मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना। अगर ये मैच हो गया भाई बवाल हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बारे में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बिकॉज अभी रूमर है, क्या होने वाला मुझे नहीं पता, सारी चीज़ें ट्रिपल एच पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर ये मैच हो गया तो बवाल मच जाएगा भाई। ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना दोनों तैयार हैं, ये मैच होता है या नहीं देखना इंटरेस्टिंग होगा। रेसलमेनिया 41 लास वेगास, मज़ा आएगा। सो भाई दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम WWE। और भी अपडेट थी लेकिन वो भाई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। एक सिंपल रिक्वेस्ट है हम्बल सी, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ भाई WWE। भाई मेहनत करते हैं आपके लिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई प्लीज़, रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।